माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश की संचार मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी, बांग्लादेश के माननीय ऊर्जा मंत्री नसरुल हमीद साहब, देश की वाणिज्य मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी, मंच पे बैठे हुए अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित हमारे निमंत्रण में आए हुए देश विदेश के सारे महानुभाव मित्रों, आज 3 महत्वपूर्ण संगठनों की OVL जो विदेशों में हमारी ऊर्जा सुरक्षा के बारे में भारत की सेवा कर रहा है, दुनिया की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और देश की अंदर ऊर्जा सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालने वाले इंडियन ऑयल की बिहार स्थित बरौनी रिफाइनरी की 50 साल की पूर्ति के अवसर पे, किसी की 50 साल पूरा हुई, किसी की 50 साल शुरू हुई। इस क्षेत्र के लिए, इस विभाग के लिए इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं था। हम लोग इकट्ठा आए हैं कुछ विषयों पे आत्मसमीक्षा करने के लिए, भविष्य की लक्ष्य तय करने के लिए। ये ऊर्जा अभी कैसे प्राप्त हो सकती है, भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित हो सकती है, इसके लिए इस ऊर्जा संगम की आयोजन है। मैं उस ऊर्जा संगम में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज आप आए, इस क्षेत्र की मान मर्यादा को बढ़ाए। मित्रों, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, देश में ऐसे एक शख्सियत माननीय प्रधानमंत्री की रूप में जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। मेरे को सौभाग्य मिला था, मैं एक बार गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी जब एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते कार्यभार संभाल रहे थे, एक छोटी सी जिला नवसारी में उनके साथ एक दिन बिताने के लिए मेरे को सौभाग्य हुई थी। कार्यक्रम की प्रारंभ में मैं उनके साथ स्थानीय प्रशासन की ओर से एक छोटी सी प्रदर्शनी का मैं दर्शन कर रहा था, विजिट कर रहा था। मेरे को मित्रों सच में मेरे लिए एक सुखद अनुभूति थी। मैं लंबा समय सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहा हूं, लेकिन एक प्रदेश सरकार एक आधुनिक ऊर्जा के बारे में, गैस बेस्ड इकोनॉमी के बारे में शायद भारत में कोई राज्य रहा होगा। ऐसे ही गुजरात जैसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तब गुजरात गैस बेस्ड इकोनॉमी को एक ऊंचाई तक पहुंचाया था। हम लोगों की सौभाग्य है, अभी माननीय मोदी जी देश की प्रधानमंत्री की कार्यभार संभाल रहे हैं। मित्रों, जब मोदी जी जिम्मेवारी संभाले, जो प्रशासन में उनके साथ सहयोगी के नाते हम लोग जुटे, देश के सामने पहला बयान में, पहला भाषण में उन्होंने हम लोगों को एक मंत्र दिया, एक फिलॉसफी दिया, एक मार्ग दिया। सरकारें तो बहुत बनी है आजादी के बाद, लेकिन सरकारों की प्रमुख जिम्मेवारी किसके प्रति है? क्या सरकार व्यवस्था चलाने वाले के लिए है? क्या सरकार व्यवस्था में काम करने वाले लोगों के लिए है, या व्यवस्था देश की आम जन के लिए है, गरीबों के लिए है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला ही बयान में उन्होंने कहा था, मेरे सरकार इस देश की गरीबों के लिए समर्पित है, इस देश की नौजवानों के लिए समर्पित है, इस देश की महिलाओं के लिए समर्पित है। मित्रों, हमारे विभाग की जवाबदेही बनती थी माननीय प्रधानमंत्री जी की उस विजन को क्रियान्वयन करने के लिए। आप लोगों की मदद से हम लोग उस काम पे अभी जुटे हैं। इस अवसर पे मैं 2 ही विषय हमारे सेक्टर से माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उल्लेख करना उचित मानूंगा। मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट इस सरकार की 2 प्रमुख रणनीति है, प्रमुख योजनाएं हैं। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में, देशी उद्योग में मेक इन इंडिया की महत्व बढ़े, उसकी स्पेस बढ़े, और इस क्षेत्र में प्लम्बिंग यूनिट से लेके, ओल्डिंग यूनिट से लेके
हाइड्रो फ्रैकिंग तक हमारी देश के नौजवान उसमें से जुड़े। इसके लिए जो करणीय आवश्यकता है उस काम पे हम लोग जुटे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण, इस फिलोसॉफी के कारण हम आज करने के लिए एकजुट हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं माननीय रविशंकर जी को। उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण सहयोग करके डाक टिकट निकाल के हमारी EIL के बारे में, इस विभाग की, इस क्षेत्र की मान मर्यादा बढ़ाया है। मेक इन इंडिया की अगुवाई करने वाली वाणिज्य विभाग हम लोगों के साथ मिलके इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया की काम कैसे आगे बढ़े उसकी हम योजना बना रहे हैं। OVL की 50 साल हम पूर्ति कर रहे हैं। OVL 65 साल में बनी थी, लेकिन काम करते करते वास्तविक 2000 में इसकी एक नई ऊंचाई तक हम उसको ले जा पाए। आज देश में, विभिन्न देशों में, 37 देशों में 1,13 करोड़ पूंजी निवेश आज हम लोगों की, भारत की हुई है। ये एक गौरव की विषय है। इस अवसर पे बांग्लादेश के मंत्री आके हम लोगों की मर्यादा बढ़ाए हैं। बरौनी ऑयल रिफाइनरी, नॉर्थ ईस्ट के बाद देश में पहला ऑयल रिफाइनरी, 6 मिलियन टन की कैपेसिटी में चलने वाला ऑयल रिफाइनरी आज एक पूर्वी भारत में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष दृष्टि रहा है कि जब तक भारत की पूर्वी हिस्सा आगे नहीं बढ़ रहा है तब भारत में एक संतुलित विकास की सपना अकल्पनीय है। मित्रों, इस अवसर पे बरौनी की 50 साल की पूर्ति, सफलतम पूर्ति, आज देश की पुराना रिफाइनरी होने के बावजूद सबसे ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन पब्लिक सेक्टर के अंदर किसी की सबसे ज्यादा है, तो मैं सहर्ष कह सकता हूं बरौनी रिफाइनरी की है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मैं कहूं भारत की नौजवानों को एक मौका मिला है। देश में आपने वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कलाकृति की, देश में क्यों विदेशों में भी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अपना नाम स्थापित किया, अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं आप सभी को इस क्षेत्र की सुनहरे मौके पे मैं स्वागत करता हूं। खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। देश एक दूरदृष्टा के नेतृत्व में, देश की आम जन के बारे में सोचने वाला एक नेतृत्व में आज ये देश किसकी है, देश में निवेश बढ़े, देश में खुली व्यवसाय हो, देश में नीति स्पष्टता बढ़े, लेकिन ये सब बढ़े देश की आम जन के लिए, देश की गरीबों के लिए, देश की सामान्य जन के लिए। इस देश ऊर्जा स्वतंत्रता की, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अपने पैर पे खड़ा हो, विश्व में वैज्ञानिक कृति के साथ बढ़ा हो। मैं इस ऊर्जा संगम में आप सभी को पुनः स्वागत करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हुए, बाकी माननीय मंत्रियों को आभार प्रकट करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।